कहीं विश्राम करना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी ना हो, आपसे कुछ चाहिए नहीं हमको, आपको कुछ परेशानी ना हो तो यहाँ हम रह जाएं एक रात। तो उन्होंने कहा घर में तो हम किसी को अपरिचित व्यक्ति को भीतर रहने नहीं देते हैं, हमारा नियम है। और ये बाहर का बगीचा जैसा है, इसमें फूस की झोपड़ी थी, ऐसी लोग सजावट के लिए बना देते हैं ना कभी कभी बैठने के हिसाब से, बोले इसमें रह जाओ रात को। रह गए। उसने देखा कि आश्चर्य है, ऐसा व्यक्ति जीवन में पहली बार आया, कुछ खाता नहीं पीता नहीं कुछ मांगता नहीं, इसी जमीन में लेट गया। महाराज तो मैं तो कोई परेशानी नहीं आपसे, आप और रहो 1-2 दिन। बोले नहीं, हम तो नियम है हमारा, एक रात से ज्यादा हम कहीं रुकते नहीं। महाराज कुछ खाओ पियो। अरे बोले हम तो जंगल में कंदमूल फलाहार करने वाले हैं, ये सब महल मकान ये भोग ये सब तो मिथ्या है, ये सब हमको अच्छे नहीं लगते। अच्छा महाराज बहुत अच्छी बात है, कुछ दान दक्ष। अरे राम 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 राम, धन का स्त्री का स्पर्श महापाप, राम राम राम। आप सच्चे संत हैं, आपको देखकर थोड़ी हमारी श्रद्धा जमी है कि कुछ सेवा करना चाहिए। नहीं बच्चा, हम सेवा एवा कुछ नहीं। चले गए। 2 दिन बाद वो फिर लौट के आया। तो महाराज कैसे आ गए? बोले मैं चोर हूं, मुझे सजा दीजिए आप ना। तो हमारी जटा में एक घास का तिनका उलझ गया झोपड़ी का। वो जब हम अपने आश्रम पहुंचे तो मैंने जटा खोले, वो तिनका। अरे राम राम, इतने बड़े सेठ का एक तिनका चुरा के लाए, हमारी तो जीवन भर की तपस्या नष्ट हो गई, ये तिनका वापस करने आए, आप इसको लगा लीजिए अपनी झोपड़ी में। अरे भाई, ऐसा त्यागी तपस्वी तो मैंने जीवन, वो था ठग, ऐसा त्यागी तपस्वी तो मैंने जीवन में देखा नहीं। बोले बाबा जी हमारे भाग्य खुल गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। मेरी बहुत दिन से इच्छा है कि मैं गंगा स्नान करने जाऊं, कम से कम भारत में जन्म लिया तो गंगा जी तो एक बार नहाया हूं, पर मैं अकेले ही जाऊंगा। और नौकर चाकर तो सब हैं घर में, घरवाली भी है, लेकिन किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं बहुत संकोच तो करता हूं, लेकिन आप संत हैं, 2 दिन का अवसर हमको दीजिए, हम बैलगाड़ी से जाएंगे, गंगा जी नहा के आएंगे, तब तक आप यहाँ रहना। आपको कुछ खाना पीना तो है ही नहीं। नहीं नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, हम तो पवन का आहार करके रहते हैं, वायु पी करके रहते हैं, या जंगल के कंदमूल फल खाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है। वैसे तो हम एक रात से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, स्नान करके आ जा। तो वो भगत जो था वो गंगा नहाने चला गया, और जब लौट के आया तो उसको पता चला कि उसकी घरवाली बहुत सा सोना चांदी जेवरात लेकर के, वो साधु थोड़ी था, वो तो था ठग, उसकी दाढ़ी जटा सब नकली थे, नकली थे, आर्टिफिशियल जिसको आजकल लोग कहते हैं। वो ठग था, वो सेठ की गृहिणी को लेके और धन को लेके वहां से भाग गया। जिसने जीवन में कभी कुछ नहीं दिया उसका सर्वस्व चला गया। तो गंगा जी न नहाते तो ठीक था, अब मैं अपने घरवाली की खोज में चलूं। तो घरवाली की खोज में चला, तो खोजते खोजते गंगा किनारे पहुंचा। तो गंगा किनारे एक जगह एक और तपस्वी जी मिले, वो भी दम्भी ही था, हाँ वो कोई महात्मा नहीं था। तो उसके लिए बड़ी भीड़ जुटती थी दर्शन के लिए। बोले ये तो कितने वर्ष हो गए कुछ भी खाया पिया नहीं इन्होंने, आश्चर्य है इसने कुछ खाया पिया नहीं। तो वो यहीं रह गया रात को। तो उसने क्या देखा कि रात को वो था मल्लाह, वो ठग विद्या करने का, गंगा जी के जाल से ताजी ताजी मछली निकाली, धूना में उसको भून भान करके खा गया, सो गया। सवेरे 4 बजे फिर बैठ गया, जब लोग गंगा जी नहाने आए फिर बैठ गया।
बोले वाह जी वाह, ये कुछ नहीं खाते पीते, खाली मछलियां भून के खा लेते गंगा जी की। वाह धन्य है। आगे बढ़ा, आगे बढ़, पत्नी की खोज में बढ़ा आगे, और खोज में बढ़ा तो उसने क्या देखा, वही जो ठग था, बढ़िया चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ है, क्योंकि जटा जूट दाढ़ी तो सब नकली थी उसकी, बढ़िया पैजामा पहना हुआ, जैसे ये संगीत वाले की बात नहीं कह रहे हैं, जैसे संगीत वाले एक बढ़िया वेशभूषा बनाते हैं, चूड़ीदार पैजामा, कढ़ाईदार कुर्ता पटका बढ़िया सब, वो तो जो हमारा सरंगी बजा के गा रहा था, और जो सेठ की गृहिणी है वो वहां नाच रही थी, राजा का दरबार था, वो नाच रही थी, कई दिन लग गए उसको वहां पहुंचने में, नाच रही थी, बड़ा बढ़िया संगीत। राजा ने कहा मुंह मांगा इनाम मांग लो हमसे। उस ठग की नजर पड़ गई उस सेठ पर, अब तो हम पकड़े गए, गृहिणी भी इसी की है, और मैं वहां से भागा हूं सब लेकर के, अब तो मुझे फांसी होगी। उसने कहा महाराज, यदि आप मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो ये जो व्यक्ति बैठा है ना कुर्सी पर, इसको बिना किसी उसके तत्काल फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, इसको मार डालो। भैया एक पैसा नहीं मांग रहा है इनाम में, ठीक है हमने वचन दे दिया। जल्लादों ने उसको पकड़ लिया, चलो फांसी पे। तो जिसको फांसी लगती उससे पूछा जाता आपकी अंतिम इच्छा है कोई, तो सेठ से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा है, बोले हाँ अंतिम इच्छा तो है। क्या इच्छा है? बोले आपके महाराज संगीत के बड़े प्रेमी हैं, वैसे तो हम कोई सारे गामा हमको नहीं आता, इच्छा है। लोग उसको ले आए, राजा ने कहा इसको क्यों लाए? बोले इसकी अंतिम इच्छा आपको संगीत सुनाने की है। साजवाज वाले सब तैयार हो गए, स्वर देने लगे, और उस सेठ ने गाया, क्या गाया? अब वो पूरा गीत हमको याद नहीं है, कुछ पंक्तियां याद है। एक देखा तृणधारी, जो जटा में कहता था तिनका लेके मैं चला गया, चोरी हो गई। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी, ले भगा बनिया की नारी, ले भगा बनिया